13 मार्च को जो ऑर्डर आया था, सभी लोगों ने ऑर्डर तो देख ही लिया होगा और ऑर्डर की जानकारी सबको मिल ही गई होगी। उस ऑर्डर को लेकर के मैं देख पा रही हूँ कि सभी लोगों में इतनी हताशा, निराशा है कि सभी लोग मतलब एक तरह से थक हार के और ऐसे डिमोटिवेट हो गए हैं सभी लोग। अगर उस ऑर्डर को ध्यान से पढ़ा जाए तो उस ऑर्डर में इतना कुछ नेगेटिव नहीं है हमारे लिए, सिर्फ एक पॉइंट नेगेटिव, एक लाइन नेगेटिव लिख गई है और सब कुछ ठीक है उस ऑर्डर में। आप देखेंगे तो जो पद बढ़ाने की बात थी वो भी आर्टिकल 226 के तहत उसमें कर दी गई है, लेकिन वो हमारे लिए ना करके किसी और के लिए कर दी गई है। उसके बाद में एमआरसी को भी सही अप्लाई करने के लिए उस पे बोल दिया गया है। और उस ऑर्डर पे थोड़ा सा जो एक नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए हुआ है, जो क्लॉज बना के डाला गया है, वो ये डाला गया है कि जो एटीआरई वाला थोड़ा सा मामला था उसे पात्रता परीक्षा न मान करके एटीआरई को रिक्रूटमेंट पार्ट मान लिया गया है। बस इतना ही हमारे लिए थोड़ा सा वो निगेटिव हो गया है। तो अगर हमारे लिए पूरे ऑर्डर में एक लाइन नेगेटिव लिख गई है, मानते हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा गलत है या हमारे लिए थोड़ा सा सही नहीं है, उसको लेकर के क्या सब लोग घर बैठे रहेंगे, अपनी अपनी नौकरी छोड़ देंगे क्या? एक लाइन लिख जाने से उस ऑर्डर में हमारे लिए नेगेटिव, क्या सब लोग अपनी लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे या अपनी नौकरी छोड़ देंगे? क्या अपनी 50,000 की नौकरी को यूं ही गवा देंगे? उसके लिए कोई भी आगे आके लड़ाई नहीं लड़ेगा क्या? 4-6 लोग जो लखनऊ में बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है लड़ाई लड़ने की? क्या आप लोगों को नौकरी नहीं चाहिए? सोचिए कि जब लोगों के पास कुछ भी नहीं था, जब 2020 को 1 जून 2020 को जब लिस्ट आई थी 67 की, जब उसमें नाम नहीं आया था, तो तब सोचिए कि लोगों ने उसके तब तो इतनी सारी कोई एविडेंस भी नहीं थे, पता भी नहीं था क्या भर्ती में हुआ है, कैसे क्या एम्प्लॉय हुआ है, तब लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज तो हमने घोटाला भी सिद्ध करवा लिया है, सरकार से भी मनवा लिया, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं। तब लोगों ने जीरो से लड़ना शुरू किया। अगर वो लोग भी तभी हार थक के बैठ जाते तो आज इस मुकाम तक ना हमारी लिस्ट आई होती और ना हमने इतनी उम्मीदें पाली होती। तो मैं सभी लोगों से ये कहूंगी कि इतना ज्यादा डिमोटिवेट और नेगेटिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि ऑर्डर में थोड़ा नेगेटिव है, मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डर बदला नहीं जाएगा। आपको याद होगा कि जब 90-97 की लड़ाई चल रही थी, जब लोग लड़ रहे थे, तो जब सिंगल बेंच से आदेश आया था वो शिक्षा मित्रों के पक्ष में आया था। और वहीं पर वो लोग भी शायद लड़ाई लड़ना छोड़ देते कि अब हम हार गए, अब कुछ नहीं होगा, अब ऑर्डर उनके खिलाफ पक्ष में चला गया, हम हार गए। तो क्या आज वो लोग नौकरी कर रहे होते जैसे आप लोग बैठ गए हैं कि अब कुछ भी नहीं होगा, ऑर्डर हमारे खिलाफ आ गया, 6800 क्वेस हो गई? देखिए, 6800 क्वेस लिख के आ गई, इस चीज से दिक्कत नहीं है। 6800 अगर क्वेस हो गई और रिविजिट का आदेश हो गया, अगर दोबारा रिविजिट होती तब भी हम 6800 अंदर जाते। बस दिक्कत ये बैरियर जो लगा है 90-96 वाला, 90 से 97 वाला, इससे थोड़ी सी दिक्कत है एटीआरई से। और जिस पर हम इतने मजबूत हैं, सौरभ यादव का ऑर्डर देख लीजिए, 3 जजों का ऑर्डर है, उसे पढ़ लीजिए आप। उसके बाद में आप दीपा ईबी का जो ऑर्डर है वो एकदम से गलत तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है उसमें। उसके बाद में आपके फेवर में ऑर्डर जितेंद्र सिंह का ऑर्डर है जो उत्तर प्रदेश का ही ऑर्डर है। उसके बाद में तमाम राज्यों के ऐसे भी ऑर्डर हैं जिसमें टीईटी के नंबर जुड़ रहे हैं, फिर भी टीईटी को पात्रता परीक्षा ही माना गया है, उसे भर्ती का पार्ट नहीं माना गया है। आप आपको सबसे पहले कोर्ट में यही तो सिद्ध करवाना है कि माइलॉर्ड ये डबल आरक्षण कैसे है। आप डबल आरक्षण एटीआरई पे देंगे हमें या चयन प्रक्रिया में देंगे? आरक्षण हमेशा चयन प्रक्रिया में मिलता है और वो भी 27% ओबीसी को मिलता है। मान लीजिए आपने हमें एक बार आरक्षण दे दिया, 90 से 96 के बीच में कोई बच्चा 90 नंबर ला करके पास ओबीसी का कर दिया, अगर उसका चयन नहीं हुआ तो उस आरक्षण का उसको क्या लाभ मिला? तो उस तरह से डबल बेंच में हम लड़ाई लड़ी जाएगी। रामशरण मौर्य का ऑर्डर है, राघवेंद्र प्रताप का ऑर्डर है। अब जज ने किस मानसिकता से इस ऑर्डर को दिया है, ऐसा ऑर्डर तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मनवाद को देखते हुए मेरे मन में तो थोड़ी सी शंका थी एटीआरई को लेकर के, लेकिन वो पूरी हो गई है जैसी शंका थी मुझे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए, सीनियर से लड़ी जाए, मेहनत करके लड़ी जाए तो नौकरी ना मिले। नौकरी अवश्य मिलेगी। आज हम हारे हैं, कल हम जीतेंगे भी। आज जो लोग जीतने की खुशी मना रहे हैं, कल हारने के लिए रोएंगे। जीत हार तो जीवन में चलती रहती है, लेकिन हार कर कभी भी इंसान को इतना डिमोटिवेट होकर के नहीं बैठना चाहिए। समझ सकते हैं कि सबकी अपनी पीड़ाएं हैं। 14 महीने से लिस्ट में नाम आने के बाद और ये सब हुआ है तो सबको हताश निराश लगी है हाथ में। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो 27 मार्च का जो धरना है, उस धरने में सभी महिलाएं बढ़ चढ़ करके हाथ लें। अगर सभी महिलाएं 27 मार्च को धरने में आ गईं, अगर महिलाओं ने अपनी संख्या जनबल दिखा दिया, महिला एक ऐसी शक्ति होती है जिसके आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, तो ये तो योगी सरकार है। महिलाएं इस धरने में बढ़ चढ़ करके
हिस्सा लें और सरकार से अपील करेंगे कि आप डबल बेंच जाइए और इस ऑर्डर को मॉडिफाई करवाइए। बस एक लाइन और एक सरकार का ये कुछ भी नहीं है, सरकार इस ऑर्डर को एक दिन में मॉडिफाई करवा सकती है, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा इसके लिए। अगर हम थक हार के घर बैठ जाएंगे, सरकार तो हमारा हो सकता है ट्रायल ही ले रही हो, यहाँ से हरवा दिया कि देखें सब लोग थक हार के अपने घर बैठ जाएंगे, कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा, तो वो तो आराम से लीप पोत कर देंगे। लेकिन हम अपना हक और अधिकार ऐसे लुटते हुए नहीं देख पाएंगे, लीपापोती नहीं करने देंगे विभाग को। हमारा मेन उद्देश्य है कि सरकार डबल बेंच स्पेशल अपील में जाए और हमारे लिए ऑर्डर को मॉडिफाई करवा करके लाए। जब ऑर्डर को मॉडिफाई करवा के लाएगी उसके बाद में और कुछ भी है नहीं, बस वही एक लाइन जो हमारे लिए नेगेटिव लिख गई है, उसके बाद 6800 अपने आप से अस्तित्व में आ जाएगा। डबल बेंच सरकार के जाने से ही 6800 अस्तित्व में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6800 सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। जैसे महिलाएं हमने देख रही हूँ कि कहीं दिख ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी बड़ा पहाड़ टूट गया है। क्या था इस लिस्ट से? क्या किसी को सैलरी अभी तक मिल रही थी? अगर यहाँ से जीत भी जाते, चलो कुछ की खुशी मिल जाती, मान लो कि डबल बेंच में जाके कोई स्टे ले लेता, नियुक्ति ना होती, तब भी तो हमें लड़ना पड़ता। मान लीजिए कि हमारे पक्ष में ऑर्डर आ गया है और किसी ने जाके फंसा दिया डबल बेंच में, हमें लड़ना ही लड़ना है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए सभी लोग। और महिलाओं से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए आप हमारी शक्ति हैं, आप हमारे साथ आएंगे लखनऊ में, आप हमारे साथ कदम से कदम मिला करके लड़िए। जब तक महिलाएं नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। महिलाएं ही वहाँ पर सबके आगे खड़ी होंगी आकर के, तभी एक मजबूत ऊर्जा मिलेगी, हमारे भाइयों को ताकत मिलेगी लड़ने के लिए। और महिलाओं को हर हाल में आना पड़ेगा। जो भी महिलाएं घर में बैठी हैं वो तत्काल अपना टिकट बुक करवा लें 27 मार्च के लिए। 27 मार्च को सुबह 6 बजे लखनऊ में मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 27 मार्च को सुबह को निकलें और शाम तक पहुंचे, ऐसे नहीं। 27 मार्च को सुबह 6 बजे सभी लखनऊ में मिलना चाहिए। और हाँ, हर हर एक इंसान को लीडर बन के आना है। ये नहीं सोचना कि हमारा लीडर कहेगा कि यहाँ इको गार्डन में बैठ जाओ तो हम इको गार्डन में ही बैठे हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा धरने में आने का। धरने में आकर के हर इंसान को अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करना है कि हमें कहाँ पर घेराव करना है जिससे हमें सफलता मिल सके। इको गार्डन में बहुत बार जाके देख लिया, परिवर्तन चौक पर बहुत बार जाके देख लिया, निष्कर्ष निकला बिल्कुल जीरो। इसलिए जितनी भी भीड़ आए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी बुद्धि और अपने बल और अपने आप को लीडर मान करके आए। सबकी अपनी अपनी नौकरी है और उस जगह पर धरना और उस जगह पर घेराव किया जाएगा जहां पर हमारे लिए कोई सॉल्यूशन निकल सके। इस तरह से नहीं कि आपने इको गार्डन में बैठे हैं, परिवर्तन चौक पर बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं। हमें वहां नहीं जाना है, हमें ऐसी जगह जाना है, हमें ऐसी जगह घेराव करना है जहां से हमारे लिए कोई सॉल्यूशन निकल सके। इसलिए मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि 27 मार्च सुबह 6 बजे आना ना भूलिएगा। जरूर आइए। नौकरी आपसे एक कदम दूर जरूर गई है, थोड़ा समय विलंब जरूर हुआ है, ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलेगी नहीं। थक हार के बैठने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो लड़ने से ही हमें मिला है। और हमें तो वैसे भी हमारा हक अधिकार जो लौटाया गया था वो लड़ने से ही लौटाया गया था। उसमें कितनी बहनों ने, कितने भाइयों ने तपस्या की थी, उसके बाद में हमारा लिस्ट में नाम आया था। जब आज हमारा लिस्ट में नाम है तो हमारा दायित्व बनता है कि अपनी लिस्ट के, अपने हक अधिकार सम्मान के लिए हम आगे आकर के लड़ाई लड़ें। हाँ, विक्रम जी कह रहे हैं कि बहनों का आना बहुत जरूरी है। मैं खुद कहना चाहती हूँ कि महिला शक्ति जिंदाबाद रहेगी। और मैं खुद सबसे आगे आकर के, कोई ये कहे कि सुमन बघेल को एफआईआर का डर हो, इसका डर हो, इसलिए लाइव नहीं आ रही है या धरने में नहीं आएंगी। अब मैं पिछले धरने में उस दिन इसलिए नहीं पहुंची थी कि अचानक से ये सब हुआ था, तो थोड़ा सा मैं भी डिप्रेशन में और थोड़ा सा मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी और मेरे यहाँ से लखनऊ बहुत दूर पड़ता है, तो मैं लखनऊ आने में सक्षम नहीं थी। अब मेरी तबीयत ठीक है, पूरी शक्ति के साथ आऊंगी, पूरी जोश के साथ आऊंगी, सबसे आगे खड़ी मिलूंगी। पुलिस हमें जेल में डाले, कहीं भी डाले, लेकिन हमें अपनी चाहिए नौकरी, हम नौकरी लेके रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें कितना भी तांडव मचाना पड़े, अब की बार लखनऊ में दिखेगा कि हाँ महिला शक्ति क्या होती है। अगर महिलाएं साथ देंगी तो हम आएंगे, अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो हम 4-6 लड़कियां हैं वो भी थक हार के एक दिन बैठ जाएंगे। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं, अपना जो भी विरोधाभास जो भी अपने आपस में है, सब चीज को भुला करके, अभी कोई टीम नहीं है, अभी सब एक टीम है। सबका मेन उद्देश्य है कि धरना किया जाए, धरने के दम पर भी सरकार को स्पेशल अपील में ले जाया जाए। बस इतनी सी हमारी मांग है। इसके लिए सबको एक साथ एक मंच पर आना ही होगा। और महिलाओं से मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैं लाइव आई हूँ कि सभी महिलाएं जरूर धरने में आए, चाहे अपने बच्चे के साथ आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। आगे अभी आपकी काउंसलिंग होती तो क्या आप काउंसलिंग करवाने नहीं जाती? क्या आप पढ़ाने नहीं जाती? जाती, हमसे पहले पहुंच जाती शायद। लेकिन आज जब धरने की बात है तो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, उन प्रॉब्लम को साइड में कर करके आप लखनऊ के लिए आइए। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं सिर्फ धरने के लिए रिक्वेस्ट करने आई थी कि सभी लोग धरने में आइए ज्यादा से ज्यादा। अगर हमारी भीड़ 7-8 हजार हो गई तो सरकार स्पेशल अपील में चली जाएगी। अभी आपने बिजली विभाग वालों का धरना देखा होगा, सरकार 24 घंटे में झुक गई थी।
अब किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए मुझसे। और उन कुछ चंद भाइयों की, और आपने वो देखा होगा, देख करके अपने आप को भी शर्म आ जाए, कुछ हमारी माताएं धरने पे बैठी हुई हैं लखनऊ में, उनको देख करके तो आपका जमीर जागना चाहिए कि जब माताएं धरने में आके बैठ सकती हैं तो हम क्यों नहीं। वो अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए धरने में आई हुई हैं। आपने देखा होगा जैसे कि कल अमरेंद्र भाई ने शायद वीडियो अपलोड किया था तो मैंने भी देखा था। हमारी माताएं, हम महिलाएं जब आगे आएंगे और जब हम दिखाएंगे अपना जन सैलाब, तब पता चलेगा सरकार को कि हाँ, दलितों और पिछड़ों का हक अधिकार हमें वापस लौटाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लौटाएंगे तो ये लखनऊ में तांडव काट के रख देंगे। उसके लिए चाहे हमें सामूहिक आत्मदाह करना पड़ जाए, लेकिन हम नौकरी लेके रहेंगे। कोई भी बहन ये ना भूले कि हमारी नौकरी हमारे हाथ से चली गई है। नौकरी इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। नौकरी तो हम लड़के लेके रहेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे हम सरकार की इस नौकरी के लिए। तो क्या ये लिस्ट कोई लव लेटर नहीं था जो योगी जी ने जब चाहा तब जारी करवा दिया और जब चाहा तब फाड़ के फेंकवा दिया। इतनी आसानी से इस लिस्ट को पचा नहीं पाएंगे ये। डॉन है ये, कोई पूछ रहे हैं आप कहाँ पर हो, घर पर हो क्या? हाँ, अभी तो मैं फिलहाल घर पर ही हूँ, लेकिन मैं 26 तारीख को पहुंच जाऊंगी। तो कमेंट कर करके बताएं बहनें हमें कि बहनें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हाँ विक्रम जी, हम बिल्कुल आएंगे धरने में, ऐसा नहीं है कि हम नहीं आएंगे। मैं 26 को पहुंच जाऊंगी। अब बहनें जितनी भी जुड़ी हुई हैं, रीना यादव जी, ज्योति, और जितनी भी मैं जो नाम देख पा रही हूँ, जो भी जुड़े हुए हैं, वो हमें एक बार कमेंट कर करके बताएं कि धरने में कौन कौन आ रहा है। प्रणाम प्रणाम विजय कुमार, प्रणाम। नौकरी के लिए सभी बहनें आगे आएंगी, रीना यादव जी कह रही। बिल्कुल हम सबको आगे आना पड़ेगा। हमारे भाइयों को देखो आप कैसे लखनऊ में किस तरह से, जिस दिन से ये सब हुआ है उस दिन से हमारे भाई लगातार कहीं ना कहीं घेराव, किसी मंत्री के यहाँ, कहीं कहीं लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो सिर्फ भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है, बहनों की भी जिम्मेदारी है। नहीं आएंगी, घर पे चौका चूल्हा करो, जिंदगी भर बर्तन धो। भाई मेरे तो बस की बात है नहीं जिंदगी भर बर्तन वर्तन धोने की, चौका चूल्हा करने की। मैं तो अपना हक अधिकार अपनी नौकरी लेके रहूंगी। आप भी चाहती हो किसी के ताने ना सुनने पड़े और हमें एक अच्छा सम्मान का जीवन मिले, तो लखनऊ में आ जाइए। और 27 की शाम को ही अगर सरकार ना स्पेशल अपील के लिए मान जाए, घुटने टेक दे, तो कहना। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि सभी 6800 नहीं, 10,000 लोग आइए। 6800 में जो भी सिलेक्ट हैं वो अपने भाई बहन एक एक लोग एक्स्ट्रा को लेके आइए और दिखा दीजिए जन सैलाब। माधुरी पाल आ रही हूँ 27 को, बिल्कुल आइएगा। बिल्कुल आइए, सभी बहनें आइए। और हर एक साथी अपने आप को लीडर मान करके आएगा। प्रियंका यादव रीना नहीं, वो रमा दीदी हैं। अरे सॉरी, चलो मैंने देखा नहीं। हाँ, रमा दीदी हैं। जो भी हैं दीदी, एक बार ओबीसी एससी महिलाओं को भी कहो आने को, क्यों नहीं आ रही हैं? बोल तो रही हूँ मैं सभी महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं हैं ओबीसी एससी का, जो भी 6800 में चयनित हैं, सभी आए। हम तो कहते हैं जो रोज 27-21 की मांग करने वाले नेता हैं, 27-21 19,000 घोटाले की बात करते हैं, वो लोग भी आए। क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तो 6800 भी उनके मन मुताबिक सब कुछ हो गया है। और आए धरने में, सरकार से कहें कि स्पेशल अपील में जाए, डबल बेंच में, या फिर याची बनाने के लिए सबकी दुकानें खुल गई हैं मार्केट में। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, याची का धंधा शुरू कर लिया, दुकानें खोल ली। अभी कोई भी साथी कहीं पर भी याची 6800 का ना बने। गलत जगह याची बनेगा, ऐसे लोगों की जगह याची बनेगा जिन्होंने आपके 6800 को रद्द करने की प्रे की है, तो आप अपना खुद जानोगे। अभी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी अभी कोर्ट के लिए ना भागे। किसी का नाम किसी याचिका से नहीं निकल जाएगा। डबल बेंच में जब होगा तब आपको बताया जाएगा। फिलहाल हमारा प्रयास यही है कि 27 को हम महाआंदोलन के द्वारा सरकार से दबाव बना करके सरकार को स्पेशल अपील के तहत डबल बेंच में लेके जाएं। बस सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए। या मुस्लिम बहनों को क्या अलग से बोला जाएगा? जो भी 6800 में बहनें हैं वो सभी आए। बोल तो दिया है, जो भी बहनें हैं सभी आए, 6800 की बहनें।
और ऑर्डर ऑर्डर को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ऑर्डर को वकीलों से मैंने भी राय ली है, मैंने भी दिखवाया है। ऑर्डर में सिर्फ़ हमारे लिए एक क्लॉज़ है जो हमारे लिए थोड़ा-सा गलत लिख गया है। बाकी ऑर्डर से इतना ज़्यादा किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वहाँ पर तो 40-45 का मुद्दा जब शिक्षा मित्रों के फ़ेवर में आया था, पूरा ऑर्डर ही उनके खिलाफ लिखा हुआ था और फिर भी वो ऑर्डर भी पलटा गया। ऐसे ही जब हम तर्क के आधार पर जब अगर हम सही हैं, तो हम 100% जीतेंगे। जब 2 साल बाद हमने लड़के अपनी लिस्ट निकलवा पाई है, तो थोड़ा-सा वक़्त और दे दीजिए, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल हमें धरना बिल्कुल नियुक्ति का रास्ता दिखाएगा। अब एक एक ही नारा है, 27 मार्च को लखनऊ आना है। लखनऊ आना ना भूलिएगा और सभी बहनों को आना है। एक-एक बहन को निकल कर के आ जाना है, जो बहनें कभी नहीं आई हैं। आज उन बहनों की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसीलिए लाइव नहीं आ रही थी, मैं देख रही थी लड़कियों की एक्टिविटी ग्रुप में कोई भी बहनें कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही थी 2-4 को छोड़ कर के जो लखनऊ आने को तैयार हों। तब मैं आज जा कर के लाइव आई हूँ और सबसे अनुनय विनय करने आई हूँ कि सभी बहनें ज़रूर निकल कर के आइए। अभी कोई टीम नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक जगह एक प्लेटफ़ॉर्म पे लड़ कर के महाधरने का आह्वान कर रहे हैं और सभी लोग महाधरने में आइए, बढ़-चढ़ कर हिस्सा लीजिए और सरकार को स्पेशल अपील फाइल करने के लिए मजबूर किया जाए। 27 मार्च करो या मरो, रमा दीदी बोल रही हैं। हाँ दीदी, बिल्कुल 27 मार्च को करो या मरो जैसी स्थिति होगी। या तो हम अपनी नियुक्ति लेकर के लौटेंगे या फिर हम अपना वहाँ आत्मदाह ही कर लेंगे सामूहिक। अब तो मर जाना है लेकिन नौकरी लेकर ही लौटना है। ऐसी रोज़-रोज़ की घुटन की ज़िंदगी से अच्छा होगा कि मैं एक दिन मर जाऊँ, मैं जेल चली जाऊँ, अपने नौकरी के लिए किसी भी हद से गुज़र जाऊँ। मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ लखनऊ में, लेकिन मुझे चाहिए नौकरी और हमारे 6800 परिवार को चाहिए नौकरी। जो योगी जी ने हमें बुला कर के हक अधिकार वापस दिया था, वो ज़रूर देना ही पड़ेगा इन्हें। ठीक है फिर, बस इतना ही मुझे कहना था और इससे ज़्यादा कुछ